खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। कोर्स की पहली वीडियो है सलवार कटिंग की। ये मैंने सलवार कटिंग के लिए कपड़ा लिया है और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सलवार में कितने पार्ट होते हैं और इनको कैसे कटिंग किया जाता है। तो देखिए, सलवार में होते हैं 8 पार्ट, टोटल 8 पार्ट होते हैं सलवार में। पार्ट तो साथ ही होते हैं, लेकिन एक अलग से कपड़ा होना चाहिए पोंचा बनाने के लिए। तो देखिए, 8 पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। 2 तो ये पार्ट हो गए, जैसे आप इसको गोड्डा बोलते हैं। 2 गोड्डा, 4 कलियां, ये रही 4 कलियां, इस तरह से। और एक ऊपर होता है बेल्ट। तो इसमें टोटल हो गए 8 पार्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सलवार की शेप किस तरीके की होती है। तो देखिए, सलवार की जो कलियां हैं वो इस तरह से जॉइंट होती है। जोड़ने के बाद ये कैसी दिखती है सलवार, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। 2 कलियां पीछे की साइड होती है, 2 कलियां आगे की साइड होती हैं, इस तरह से। जो बिल्कुल बेसिक कोर्स ले रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो सलवार की शेप होती है इस तरीके से, ऐसे। और ये पोंचों के लिए जो कपड़ा है, ये आधा आधा किया जाएगा और इसमें दोनों साइड यहाँ पे ज्वाइंट हो, यहाँ पे। और ये हुआ बेल्ट। सलवार में इस तरीके से बेल्ट लगेगा। तो सलवार की शेप होती है इस तरह से। और ये जब यहाँ पे चुन्नट पड़ेगी तो इस बेल्ट के ऊपर ये कंप्लीट आ जाएगी और ये आपकी सलवार रेडी हो जाएगी। इस तरह से सलवार के पार्ट होते हैं। अब मैं आपको सलवार के पार्ट कटिंग करना बता देती हूँ कि किस तरह से सलवार के पार्ट कटिंग किए जाते हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ निकालनी है सलवार के कपड़े में, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको सिलाई आती है तो भी वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपने 1000 रुपये दिए हैं फीस के, तो वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। इस तरह से कपड़ा होता है सलवार का। देखिए, खुला करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कपड़ा है 2.5 मीटर। इस तरह से कपड़े की चौड़ाई होती है। इस साइड जहाँ पे कटा हुआ होता है, धागे निकलते हैं, ये कपड़े की चौड़ाई होती है। और ये जो कन्नी होती है, इस साइड कपड़े की लंबाई होती है। देखिए, कपड़े में उल्टे सीधे का पता लग रहा है। अगर कपड़े में उल्टे सीधे कपड़े का पता नहीं लग रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो एक साइड आप इस तरह से लाइन लगा लेंगे। पूरे कपड़े में इस तरह से आप एक साइड लाइन लगा लीजिए, ताकि ये कटिंग करने के बाद आपको पता लग जाए कि ये उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा है। इस तरह से आप देखिए, जो लंबाई की साइड है, इस तरह से कपड़े की लंबाई इस साइड है। ये जो कन्नी है, दोनों कन्नियों को हम इस तरह से कपड़े को पकड़ के और दोनों कन्नियों को मिला लेंगे। जैसे कपड़ा समेटा हुआ आता है, शॉप से हम खरीदते हैं, तो इस तरह से कुछ समेटा हुआ आता है कपड़ा, इस तरह से फोल्ड किया होता है, जिसमें यहाँ पे कन्नी होती है और यहाँ पे कटा हुआ होता है। तो कन्नी की साइड से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। एक बार और फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। कपड़े की लंबाई में 4 फोल्ड हो गया है। कन्नी की साइड से ही 4 फोल्ड हुआ है, ये चौड़ाई की साइड से नहीं। अब देखिए, सलवार के हमें पार्ट निकालने हैं। आपकी सलवार की लंबाई कितनी है, या तो आप अपनी सलवार का नाप ले लीजिए,
या फिर आप अपने खुद का नाप ले लीजिए। जहाँ पे आपको सलवार बांधनी है वहाँ पे इंची टेप को लगाइए और जहाँ आपका पैर का अंगूठा आता है वहाँ तक नाप लीजिए। जितनी भी आपकी सलवार आती है 37, 38, 35, 36 जितनी भी आपकी सलवार आती है वो सलवार नाम से ऐड कर लीजिए। सलवार की लंबाई नाम से अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। सलवार की लंबाई हो गई 37 इंच। आपकी सलवार की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये 37 इंच सलवार के नाप के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं आपको सलवार का नाप लेना बता देती हूँ कि सलवार का नाप कैसे लिया जाता है। इस तरह से आपकी सलवार होती है, ऐसे। जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी सलवार कुछ इस तरीके से होती है। तो आपको सलवार का नाप इस तरह से लेना है। जहाँ पे आप प्रेस करते हैं सलवार की जो क्रीज होती है प्रेस करने पर वहाँ पे नाप लेना है। यहाँ बेल्ट की जगह से इंची टेप को लगाएंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। यहाँ पे कितनी लंबाई आती है, यहाँ पे लंबाई आ रही है 31 इंच। आपकी सलवार की जितनी भी लंबाई आ रही है उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। और इसके बाद आपको बेल्ट का नाप लेना है। बेल्ट आपको कितना लगाना है ये भी आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। अब आपको बेल्ट की चौड़ाई नापनी है कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है। यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई ली जाती है इस तरह से। इसमें 25 इंच मुझे बेल्ट ऐड करनी है। और यहाँ से आसन का नाप लिया जाता है। यहाँ से देखिए इस जगह से जहाँ नाड़ा डालते हैं, यहाँ से बेल्ट अलग से नाप लीजिए और आसन अलग से। जितना भी आपको सलवार का आसन रखना है इस हिसाब से नाप लीजिए। जैसे 8 इंच आसन रेडी होता है सलवार का, अगर इसमें 5 इंच बेल्ट होती है तो। और यहाँ से पोंचा नाप लीजिए कि आपको कितना खुला पोंचा रखना है। इस तरह से ये नाप आ रहा है 6 इंच। इस तरह से आप अपनी सलवार का नाप लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। मुझे इस सलवार के नाप की सलवार कटिंग नहीं करनी है। मुझे टोटल लंबाई 37 इंच सलवार की कटिंग करनी है। 37 इंच में हम 5 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे। 5 इंच बेल्ट, बाकी की सलवार बची 32 इंच। 37 में से 5 निकाल देंगे तो ये 32 इंच बच जाती है सलवार। 32 इंच के हम पार्ट कटिंग करेंगे। 32 इंच के लिए हम 33 इंच के पार्ट कटिंग करेंगे। 1 इंच नीचे की साइड और ऊपर की साइड दबाई में चला जाएगा। तो 32 इंच पार्ट के लिए हम 33 इंच कटिंग करेंगे। यहाँ पे 33 इंच कपड़े पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 33 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस जगह से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कपड़े की लंबाई की साइड से मैंने कपड़े को 37 इंच के सलवार के हिसाब से 33 इंच कटिंग कर लिया है। जितनी आपको सलवार बनानी है उससे आप 4 इंच कम पार्ट कटिंग कर लीजिए। अब देखिए इसमें दोनों पार्ट कटिंग हो जाएंगे। अगर हम पूरे कपड़े के पार्ट लेंगे तो ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी पार्ट की। इसमें हम कम करेंगे तो कन्नी की साइड दोनों पकड़ के इस तरह से कम करेंगे। यहाँ पे हम 4 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। 4 इंच कपड़ा हम यहाँ से छोड़ देंगे। इसमें हम बेल्ट बना लेंगे। यहाँ से 4 इंच कपड़े का निशान लगा लेंगे पूरी लंबी दूर तक इस तरह से। दोबारा निशान नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह से कपड़े को पलट लेंगे।
ये कपड़ा साइड में रख देंगे, इसमें हम पार्ट बनाएंगे। तो ये 2 पार्ट हो गए हैं, जो मैंने 2 पार्ट बताए थे, गोड्डे बताए थे, ये 2 पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब देखिए हमें पोंचा कितना बनाना है। पोंचा मुझे इसमें बनाना है 6.5 इंच का, तो ये 8 इंच कपड़ा रेडी है। इसमें हम कली कटिंग करेंगे। इसके लिए अब हम कली कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 33 इंच लंबाई की कली कटिंग करनी है। कली कटिंग करने से पहले हम बेल्ट के लिए और कपड़ा निकालेंगे। ये जो पार्ट के साइड से कपड़ा निकला है, ये कपड़ा कम है, इसमें बेल्ट मैं नहीं बना पाऊँगी। ये 16.5 इंच कपड़ा है, हमें 25 इंच बेल्ट रेडी करनी है। तो बेल्ट के लिए कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से कपड़ा निकालेंगे हम 7.5 इंच का। 5 इंच का बेल्ट रेडी करने के लिए 7.5 इंच का कपड़ा यहाँ से निकाल लेंगे। 7.5, 7.5 और 7.5 इस तरह से लाइन बना के कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट के लिए कपड़ा हो गया। अब देखिए बाकी का कपड़ा इतना बचा है, देख लेते हैं कितना बचा है। कन्नी की साइड से कपड़े को नापेंगे। यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे आधा मीटर। आधा मीटर से थोड़ा कम है, ये 1.25 मीटर कपड़ा बचा है। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हमने कन्नी की साइड कपड़े को फोल्ड नहीं किया है, अब हमने कटिंग की साइड फोल्ड किया है। देखिए दोनों कटिंग मिला ली है, कन्नी एक उधर है और एक इधर। अब इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे। बचे हुए कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हमें 33 इंच कली की लंबाई कटिंग करनी है। जो हमने पार्ट निकाले थे उनकी लंबाई है 33 इंच, तो 33 इंच हम कली कटिंग करेंगे। यहाँ से 33 और इस साइड से यहाँ से 33। ये जो हमने 33 इंच का निशान लगाया, ठीक सामने नहीं, इस तरह से तिरछा करके वहाँ पे 33 निशान लगाया। 33 इस साइड, 33 इस कोने की साइड, बीच में से हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे तिरछा करके। दोनों निशानों को ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे आप फट्टी की मदद से भी निशान लगा सकते हैं, इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लिया मैंने, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए 2 कलियाँ ये हो गई और 2 कलियाँ ये हो गई। इन दोनों कलियों को यहाँ से अलग करेंगे।
तो देखिए कपड़े को डबल फोल्ड किया था और फिर हमने कटिंग किया है, तो 2 कलियां यहाँ पे हो गई और 2 कलियां यहाँ पे। अब हम चारों कलियों को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से चारों कलियों को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे सलवार का आसन है, यहाँ पे कली की लंबाई। अब देखिए आसन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आसन बचा है 8 इंच, हमें चाहिए 9 इंच आसन। यहाँ पे 9 इंच आसन इस जगह पे आता है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अगर ये 9 इंच होता तो हमें कटिंग नहीं करना पड़ता। ये 9 इंच नहीं था, इसीलिए हमें थोड़ा सा कटिंग करना पड़ा, तो नीचे की साइड 9 इंच रेडी हो जाता है आसन। अब देखिए थोड़ी सी गोलाई हम यहाँ से कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। यहाँ से थोड़ा तिरछा है तो कटिंग बराबर कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको सलवार दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने पहले आपको पार्ट चेक करवाए थे उसी तरीके से ये सलवार बन गई है। ये देखिए ये हमने गोड्डे कटिंग किए, जिसे आप पार्ट भी बोलते हैं। इस तरह से ये 2 पार्ट हो गए, ये भी 2 है, देखिए ये रहे। ये देखिए ये 2 गोड्डे जिसे पार्ट भी बोलते हैं, ये 4 कलियां, 2 नीचे और 2 ये ऊपर की साइड, 4 कलियां। और इनका बेल्ट चेक करवा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका ये बेल्ट है, ये हमने अलग से 7.5 इंच पे कटिंग किया था, तो ये सलवार का बेल्ट बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की कटिंग कर लीजिए। पहले आप थोड़ा सा हल्का कपड़ा ले लीजिए, जैसे कम रेट का। पहले आप कटिंग करके चेक करिएगा, या फिर आप कोई कागज़ पे कटिंग करिएगा, चार्ट पे कटिंग करके देख लीजिएगा कि इतने पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं या नहीं होते हैं। इतने पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं कटिंग करने में सलवार में, तो आप सोच लीजिए कि आपको सलवार कटिंग करना आ गया है। 2 गोड्डे, 4 कलियां, एक बेल्ट और ये बचा हुआ कपड़ा पोंचे में लगाने के लिए। अगर आपका बेल्ट छोटा है तो इसमें भी आप इस कपड़े में जोड़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये पोंचा तो इतने कपड़े में बन जाएगा, इतना एक्स्ट्रा है। देखिए इस तरह से सलवार कटिंग हो जाती है।